नमस्कार, आपका स्वागत है केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। हम 12th में फिजिक्स में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 आपके किरण प्रकाश की। आज का टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f में संबंध। आज अपन क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में। वक्रता त्रिज्या r में और फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके अवतल दर्पण का निर्माण कर रहा हूं। यह आपका अवतल दर्पण इस तरफ पॉलिश करेंगे। ये चीजें आप सीख चुके होंगे। इसके बाद अपन जानते हैं यहाँ फोकस होता है अपने, यहाँ होता है ध्रुव P और यहाँ होता है वक्रता केंद्र C। वक्रता त्रिज्या r क्या होती है आपकी? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? C से P की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी, ये होती है आपकी r। और ये होती है आपकी फोकस दूरी F से P की दूरी, यानी कि CP वक्रता त्रिज्या है, r है, और FP आपकी फोकस दूरी है। इन दोनों के बीच क्या संबंध बनता है वो अपन देखेंगे। तो अपन लाते हैं, अपन एक किरण प्रकाश की एक किरण आपतित की यहाँ पर दर्पण पर। ये प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हुई। अपन जानते हैं जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहां से गुजरेगी? F से होकर, F से के गुजरेगी तो गुजारेंगे ये F से। जब ये किरण आपतित हुई, आपतित होते ही यहां पर अपना बिंदु मिला अपन को M बिंदु। क्या मिला? M बिंदु। M बिंदु मिलते ही अपन अभिलंब देते हैं C से इस दर्पण पर, जहां पर आपतित किरण अपन को बिंदु देती है वहां पर अभिलंब देखते हैं। तो अभिलंब देखेंगे अपन, ये अपना अभिलंब, ये अपना हो गया अभिलंब। इस अभिलंब पर एक कोण तो ये बना और एक कोण ये बना। ये आपका आपतित कोण था, ये परावर्तित कोण है। अभिलंब के एक तरफ आपतित कोण, एक तरफ परावर्तित कोण, यानी कि ये है I और ये है R। ये दोनों कोण, ये कोण I और कोण R अपने बराबर होते हैं हमेशा। कोण I और कोण R हमेशा बराबर होते हैं। इसकी आगे की चीज अपन और देखते हैं, धीरे धीरे समझते जाना। ये आपके समांतर है मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से समांतर है ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। इन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने इसने काटा, इसने एक तिर्यक रेखा ने काटा। जब इस तिर्यक रेखा ने काटा तो यहाँ पर आपके एकांतर कोण बनेंगे, ये आपको पता है। अपन एकांत इस तिर्यक रेखा से देखेंगे। इस तिर्यक रेखा ने काटा इन दोनों को, इन दोनों को इस तिर्यक रेखा ने काटा। CM रेखा ने इन दोनों तिर्यक रेखाओं को काटा, दोनों समांतर रेखाओं को काटा। जब इन समांतर रेखाओं को काटा तो आपकी एकांतर कोण बना, एक तो ये और एक ये, यानी कि एकांतर कोण I, ये भी आपके I। तो ये कोण I, यहाँ पर भी कोण I होगा, यहाँ पर भी कोण I होगा, यानी कि दोनों, ये भी कोण I और ये भी कोण I, दोनों कोण बराबर होंगे एकांतर कोण होने से। अपन नाम दे देते हैं इनको। यहाँ पे आप इससे अपन ने प्रकाशित की थी किरण, आपतित किरण, ये B पर और ये P हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्यूशन की ओर आते हैं अपन। जो अपन ने यहाँ पर लिखा, मतलब समझा हुआ चीजों को अपन लिख लेते हैं। तो लिखना शुरू करें आप। लिखो चित्र बनाने के बाद अपन लिखेंगे उपरोक्त चित्रानुसार, उपरोक्त चित्रानुसार एक अवतल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा, एक प्रकाश किरण, एक अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित की जो बिंदु M पर आपतित होती है, जो बिंदु M पर आपतित होती है, तथा परावर्तन के पश्चात, अब यहां पर दर्पण पे आई और परावर्तन के बाद
तथा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। फोकस बिंदु F से होकर गुजरती है। ठीक है, अगली लाइन में CM अभिलंब वक्रता केंद्र C से बिंदु M पर है। CM अभिलंब वक्रता केंद्र C से बिंदु M पर है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब आगे आप लिखें अतः परावर्तन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि क्या जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार आप कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे परावर्तन के नियमानुसार हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, मतलब आप क्या लिखेंगे, कोण AMC, कोण AMC बराबर कोण AMC कोष्टक में लिख लें कोण I बराबर कोण AMC, ये बराबर है इसके, इसे क्या लिखेंगे अपन BMC, कोण BMC कोष्टक में लिख लें कोण R। कोण AMC बराबर है BMC के, कोण I बराबर है कोण R के, ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, परावर्तन के नियमानुसार ये आपका हो गया। तो ये कोण I बराबर कोण R हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे अब त्रिभुज, इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज MCF में, इसे आप समीकरण 1 दे सकते हैं। त्रिभुज MCF में इस त्रिभुज में अपन देखेंगे क्या क्या हो रहा है। इस त्रिभुज में अपन को दो कोण मिल रहे हैं, एक ये और ये, दो कोण मिल रहे हैं, एक ये और एक ये। पहले अपन इस कोण के बारे में तो देखेंगे, ये बराबर है इसके। तो इसे बराबर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इस यहां लिखने के पहले आप लिख देना कोण AMC बराबर MCF, कोण AMC बराबर कोण MCF कोष्टक में लिखना एकांतर कोण। क्या लिखेंगे, कोण AMC बराबर कोण MCF, दोनों बराबर होंगे एकांतर कोण होने से। ये दोनों अपन ने बराबर कर दिए MCF, और ये कोण बराबर कर दिए। इसके बाद लिखेंगे आप त्रिभुज में, जो त्रिभुज मैंने बताया था MCF में। ठीक है, इसे समीकरण 2 दे दो। अब त्रिभुज MCF में लिखेंगे, त्रिभुज MCF में लिखो, त्रिभुज MCF में क्या क्या हो रहा है अपने MCF में अपने हो रहा है ये कोण R और ये कोण I। अपन को पता है कोण I और कोण R बराबर होते हैं, कोण I और कोण R बराबर होते हैं, यानी कि अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। त्रिभुज MCF में समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी कि ये दोनों कोण अपन को बराबर मिलेंगे। समीकरण 1 व 2 से अपन को ये दोनों कोण बराबर मिलेंगे। तो अपन लिख सकते हैं इसमें त्रिभुज MCF में समीकरण 1 समीकरण 2 से कोण MCF बराबर कोण CMF, कोण MCF बराबर कोण CMF।
ये दोनों कोण अपन ने बराबर कर दिए। अब आप देखें कि त्रिभुज में आपको एक नियम पता होगा कि बराबर कोणों की सामने की भुजा भी बराबर होती है। बराबर कोणों के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये। और इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये। यानी कि एफ एम भुजा सी एफ की भुजा के बराबर होगी। कैसे? क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इसको लिखने के बाद आप लिखना, हम जानते हैं, इसको लिखने के बाद लिखना, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अतः कौन कौन सी भुजा बराबर करनी है अपन को? एम सी एफ से कौन सी भुजा बन रही है? एम सी एफ। इस कोण से कौन सी भुजा? ये एफ एम। तो एफ एम बराबर सी एफ। एफ एम बराबर सी एम एफ। ये दोनों भुजाएं अपन ने बराबर कर दी। एफ एम बराबर सी एफ। इसे आप लिख दें समीकरण 3। एफ एम बराबर सी एफ लिख दिया अपन ने समीकरण 3। ये दोनों भुजाएं अपन ने बराबर कर दी। दोनों भुजाएं अपनी बराबर होगी। लेकिन वक्रता केंद्र के लिए, ये वक्रता त्रिज्या के लिए आपको सी पी त्रिज्या के लिए अपन को क्या करना है? वक्रता त्रिज्या याद करनी है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखना है। तो आपके सी पी के लिए अपन को सी एफ तो मिल गया, ये सी एफ मिल गया, लेकिन एफ एम मिला है। अपन को मिलना क्या चाहिए था? एफ पी। क्या मिलना चाहिए था? एफ पी। मिला क्या? एफ एम। तो अपन देखेंगे कि एफ पी कैसे मिला है। आप सोचो कि ये जो दर्पण बना है, ये दर्पण, अगर ये चीजें बहुत छोटे मार्जिन में हो, जैसे अपने आंख में आंख के लेंस में आप, ये तो दर्पण है, आंख के लेंस में अगर इन चीजों को आप सोचें तो कहां हो रही होगी ये चीजें? बिल्कुल छोटे छोटे मार्जिन में ये चीजें हो रही होगी। तो आप यहां लिखेंगे कि यदि बिंदु एम एफ के अत्यंत नजदीक हो, बिंदु एम पी के अत्यंत नजदीक हो, क्या लिखेंगे? बिंदु एम ध्रुव पी के अत्यधिक नजदीक हो। समीकरण 3 लिखने के बाद लिखेंगे यदि बिंदु एम ध्रुव पी के अत्यधिक नजदीक हो। अगर ये इसके अत्यधिक नजदीक होगा, तो आपका क्या बन जाएगा? ये सी एम क्या बन जाएगा? सी पी। तो सी एम क्या बन गया आपका? सी पी। सी एम बराबर क्या बन गया? सी पी। जब सी एम बराबर सी एफ पी एफ एम, एफ एम बराबर क्या बन गया? एफ पी। एफ एम बराबर क्या बन गया? एफ पी। ये दोनों बिल्कुल नजदीक है, मतलब ये दोनों यूं मान लो, यूं है तो एफ एम मानो या एफ पी मानो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो एफ एम बराबर क्या बन गया? एफ पी। तो एफ एम बराबर एफ पी बन गया। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? समीकरण 3 से एफ पी बराबर सी एफ। एफ पी बराबर सी एफ। एफ पी बराबर सी एफ। ये हो गया एफ पी बराबर सी एफ। इसे लिख दो आप समीकरण 4। अब लिखना अब हम जानते हैं कि, अगली स्टेप में लिखना है, हम जानते हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर CP। R बराबर CP होता है। और CP का मान क्या होता है? R बराबर CP का मान क्या होगा? CF और FP। CF प्लस FP। CF प्लस FP। और FP का मान ऊपर लिखता हूं, थोड़ा यहां लिख देता हूं। क्या करा? दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर CP। तो R बराबर CP बराबर क्या होता है अपने? CF प्लस FP। CF बराबर FP। अब आप इसे देखें, CF बराबर FP बराबर CF। तो
पी बराबर आप सी एफ लिख सकते हैं एफ पी बराबर सी एफ और सी एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो आप इसे सी एफ को क्या लिख देंगे, एफ पी लिख देंगे। तो आर बराबर सी एफ को भी आप लिख दो एफ पी, और ये एफ पी जैसा का जैसा ही, एफ पी जैसा का जैसा ही, और सी एफ को एफ पी लिख दिया। इसको अपन सोल्व करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 2fp। आर बराबर क्या हो गया, 2fp। और fp अपनी क्या होती है, फोकस दूरी। fp क्या होती है, अपनी फोकस दूरी। यहां लिख दो fp बराबर फोकस दूरी f, फोकस दूरी f। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। ये अपनी r बराबर क्या हो गया, 2f। ये आ गया आपकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। इतना सारा काम किया, लेकिन समझने के लिए अपन को पता है अपन ने क्या किया, इन दोनों कोणों को बराबर किया, फिर इसको और इसको बराबर किया। इसको और इसको बराबर करने पर इनके सामने की भुजाएं बराबर की, ये भुजा बराबर की, और इसको अपन ने यहां पर लाकर देखा तो ये और ये दोनों एक है, बराबर है। तो 2fp आ गया अपना, 2fp आ गया। 2fp को अपन ने, fp को अपन क्या बोलते हैं, फोकस दूरी यानी कि f लिख दिया। r बराबर क्या आ गया, 2f। r बराबर 2f आ गया। ये आ गया आपकी संबंध आ गया उसमें। तो आप इसे ये लिख सकते हैं, या यहां पे लिखना या f बराबर r अपॉन 2 चीजें आएंगी, एक ये और एक ये। इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। तो यहां पर लिख दो, अतः यही r व f में संबंध है। ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। ज्यादा बड़ा नहीं है, बस अपन ने सोल्व करने के लिए, अच्छा समझने के लिए इसे बड़ा बनाया है। बाकी ये छोटी सी चीज है और इसे अपन ने हाथों हाथ कर दिया। यहाँ पर समझने का काम है जो आप लिख चुके होंगे। इसके बाद अपन कल अपन अपने लेंस समीकरण, लेंस सूत्र बनाएंगे, u v और f में संबंध देखेंगे। तो इन चीजों को आप अच्छी तरह समझें। और यह आपका था वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। इसके बाद अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।